सिम्टम्स जो भी होगा हम इसमें देखेंगे। क्या होता है सबसे पहले समझिए कि सबसे पहले देखिए ये जो एक क्वेश्चंस है कि इसमें हिस्टोलॉजिकल सेक्शन को आपको पहचानना है, ठीक है। और इसमें देखते हैं ऑप्शन ये स्वानोमा है, तो क्यों स्वानोमा है हम लोग समझेंगे कि कारण क्या है, इस एंटोनी ए क्या होता है और ये स्वानोमा क्या, क्यों इसको स्वानोमा कहे हैं, ठीक है, समझेंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले देखिए जो स्वानोमा होता है इनका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, स्वान सेल से। और ये स्वान सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, जो पेरिफेरल नर्व्स में प्रेजेंट होता है ज़्यादातर, ठीक है। ये पेरिफेरल नर्व्स में प्रेजेंट होता है, जिनका काम क्या है कि ये नॉर्मली इस पेरिफेरल नर्व्स में क्या करता है कि स्वान सेल प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन और प्लस सपोर्ट का काम करता है, किसको, पेरिफेरल नर्व्स को ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। और नॉर्मली इसको कह सकते हैं कि ये माइलिनेशन में भी ये वर्क करता है, पेरिफेरल नर्व्स के माइलिनेशन में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो समझते हैं जैसे कि ये जो स्वान सेल है और जैसे ये स्वानोमा है, एक टाइप का वेनाइन ट्यूमर है, जो कि नॉर्मली क्या करता है कि वेनाइन ट्यूमर है, और इसके चलते क्या होगा कि ओवर जब इसमें सेल का जब ग्रोथ होगा तो इस ग्रोथ के चलते, इस ट्यूमर के ग्रोथ के चलते वो क्या होगा कि इसके चलते जो जितने भी क्लिनिकल फीचर्स जैसे कि टिनिटस और द वर्टाइगो और कह सकते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का जो फीचर्स आएगा, ठीक है, तो ये सब इसमें फीचर्स आता है। और नॉर्मली इनका जो ओरिजिन होता है, ये जो ट्यूमर है ये आपका नॉर्मली जो ये स्वानोमा है, ठीक है, ये ओरिजिन होता है आपका सेरेबेलो पोंटाइन एंगल पे, ठीक है। सेरेब्रो पोंटाइन एंगल क्या होता है कि ये नॉर्मली जो है सेरेब्रो पोंटाइन एंगल, ये एंगल 3 चीज से बना है। यहाँ पे पोन्स मिलता है, सेरेबेलम मिलता है और इसमें क्या मिलता है, मेडुला। जब एक जगह ये तीनों मिलते हैं तो एक एंगल बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि सेरेबेलो पोंटाइन एंगल। सेरेबेलो पोंटाइन एंगल से नॉर्मली ये 5 ट्यूमर ओरिजिन होता है वहां से, ठीक है। जैसे हम इसको याद कर सकते हैं एक सेम ट्रिक से, ठीक है। तो सेम में जैसे मान लीजिए सबसे पहला तो हो गया स्वानोमा, ठीक है, स्वानोमा का चांसेस ज़्यादा होता है। फिर सबसे कम होता है एरेक्नोइड सिस्ट हो गया। फिर M4 हो गया मैनिंजियोमा। फिर E4 हो गया इपेंडाइमोमा। इसके बाद क्या हो गया जो इपीडर्मोइड सिस्ट। तो ये जो ट्यूमर्स हैं ये नॉर्मली आपका ओरिजिन इनका कहाँ से होता है, ज़्यादातर सेरेबेलो पोंटाइन एंगल से। और मोस्ट कॉमन जो है इसमें आपका स्वानोमा होता है, यहाँ से जो ओरिजिन होता है। लगभग 70% जो ट्यूमर है अगर मतलब सेरेबेलो पोंटाइन एंगल से, तो वो ज़्यादातर क्या होता है, वो स्वानोमा होता है। और इस स्वानोमा में अगर जो मोस्ट कॉमन अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है क्रेनियल नर्व 8, ठीक है। क्रेनियल नर्व 8 इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट होता है। और मोस्ट कॉमन जो अगर साइट कहा जाता है, जैसे ब्रांच कहा जाता है, तो वो होता है इसमें इंफीरियर क्रेनियल ब्रांच, क्रेनियल ब्रांच। इसमें फेशियल नर्व भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे क्रेनियल नर्व नंबर 7 का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो देखिए और एक और चीज़ कर सकते हैं, जो इनका जो एसोसिएशन होता है ये ऑल्सो एसोसिएटेड विथ व्हाट, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2, जो कि क्रोमोसोम नंबर 22 पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसका मोस्ट कॉमन जो है, ये हमें याद रखना है कि इनका जो एसोसिएशन होता है वो NF2 से होता है। और ये NF2 से जब एसोसिएशन होता है तो नॉर्मली ये यूनिलेटरल और बाईलेटरल सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर NF2 का इन्वॉल्वमेंट है तो ये हमेशा और हमेशा क्या होगा, हमेशा
बाईलेटरल होगा, ठीक है। बाईलेटरल टिनिटस और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का फीचर्स आएगा, ठीक है। तो ये है स्वानोमा, नॉर्मली कहाँ से ओरिजिन होता है, सेरेब्रोपोंटाइन, ठीक है। और ये सब ट्यूमर जो होता है सेरेब्रोपोंटाइन एंगल से होता है, और मोस्ट कॉमन नर्व जो है क्रेनियल नंबर 8, और इसके बाद से जो इन्फीरियर क्रेनियल ब्रांच का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। अब बात करते हैं कि जैसे समझिए ये जो स्वानोमा है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक जो ओवर ग्रोथ आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये ओवर ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे ये फेशियल नर्व को कंप्रेस कर रहा है, मोस्ट कॉमन वेस्टिबुलर नर्व को ये कंप्रेस करेगा, ठीक है। और जो कॉक्लियर ब्रांच है, कॉक्लियर नर्व है, इनका इन्वॉल्वमेंट अगर होगा तो ये इसको कह सकते हैं एकॉस्टिक न्यूरोमा, और इसको जैसे एक और कह सकते हैं वेस्टिबुलर स्वानोमा, ठीक है। वेस्टिबुलर स्वानोमा क्योंकि ये वेस्टिबुलर नर्व का इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। तो इसका जो क्लिनिकल फीचर्स जो होगा वो आपका आएगा SHNL, इसका मतलब हुआ सेंसरी हियरिंग, सॉरी SNHL, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। फिर इस पेशेंट में अगर वो पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसका कंप्लेन रहेगा किसका, टिनिटस का। टिनिटस कहने का मतलब है कि पेशेंट कहेगा कि कुछ उसके कान में जैसे रिंगिंग सेंसेशन या कुछ मतलब डिफरेंट टाइप्स का नॉइज उसके कान में सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग टिनिटस। इसको कह सकते हैं रिंगिंग साउंड या कुछ अदर साउंड इसको क्या हो रहा है, सुनाई दे रहा है कान में, तो इसको कहते हैं टिनिटस। और जो वेस्टिबुलर नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसके चलते पेशेंट में फीचर्स आ सकते हैं जैसे कि वर्टाइगो का और समटाइम्स डिजीनेस का फीचर्स इस पेशेंट में हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये है आपका जो नॉर्मल स्वानोमा में क्या हुआ कि जो क्लिनिकल फीचर्स हम देखे हैं, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, टिनिटस और द वर्टाइगो। और इसके बाद क्या होता है कि कुछ इसमें साइंस होते हैं, जैसे साइन में इसमें पढ़ेंगे एक स्पेशल साइन है जिसमें कहते हैं हम लोग हेडजल बर्जर साइन, ठीक है, इसमें देखने के लिए मिलता है। और जो अर्लीस्ट जो साइन होता है इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द अर्लीस्ट चेंजेज और द अर्लीस्ट साइन, तो अर्लीस्ट जो साइन होता है इसमें ये होता है लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज द अर्लीस्ट फीचर्स। क्यों, क्योंकि ये क्रेनियल नर्व नंबर 5 का इन्वॉल्वमेंट करता है, तो उसके इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा कि इसमें क्रेनियल नर्व नंबर 5 के इन्वॉल्वमेंट के चलते कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस होगा। और हिडजलबर्गर जो साइन है ये नॉर्मली क्या होता है कि जो सेंसरी सप्लाई होता है, ठीक है, जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सटर्नल एकॉस्टिक जो कैनाल होता है, इसमें जब ये जो सप्लाई करता है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे, ठीक है, पोस्टीरियर और सुपीरियर वॉल में, तो वो लॉस हो जाता है। तो इसके चलते ये जो हिडजलबर्गर साइन जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हिडजलबर्गर साइन जो प्रेजेंट होता है क्यों होता है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लॉस ऑफ व्हाट, लॉस ऑफ सेंसरी सप्लाई बाय फेशियल nerve in what, where, posterior wall of EAC, ठीक है। और इसमें फेशियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट के चलते क्या होता है कि इसमें लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन भी हो जाता है, टेस्ट का भी सेंसेशन चला जा सकता है। क्यों, क्योंकि क्रेनियल नंबर 7 का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट कॉमन आपको याद रखना है ये साइन, ठीक है, और अर्लीस्ट क्या चेंजेज आते हैं, फिर क्रेनियल नंबर 7 के इन्वॉल्वमेंट के साथ इसमें टेस्ट का सेंसेशन भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये तो आपका साइंस हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका समझते हैं, जैसे ये देखिए जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये इसका हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन जब देखेंगे, तो हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन में अगर जब हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, जो ट्यूमर सेल है
और ये ट्यूमर सेल एक पैरेलल अरेंजमेंट दिख रहा है इस ट्यूमर सेल का, और यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट है, ये हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये प्रेजेंट है ट्यूमर सेल यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये अगर हाईली कंसंट्रेशन में जो ये ट्यूमर सेल है, इसको कहते हैं एंटोनी ए सेलुलर एरिया, ठीक है, जिसमें कि ये हाइपर सेलुलर एरिया ये शो कर रहा है, ठीक है। और जो ये है यहाँ पे देखिए, और ये जो एरिया है ये आपको क्या शो कर रहा है, हाइपो सेलुलर एरिया। तो इस हाइपोसेलुलर एरिया को हम क्या कहते हैं, एंटोनी बी सेल, ठीक है। तो एंटोनी बी सेल है और एंटोनी ए सेल है, और इनके पैरेलल अरेंजमेंट के चलते इसका हम एक और टर्म दिए हैं, इसका नाम होता है आपको पैलिसेड अरेंजमेंट, ठीक है। पैलिसेडिंग ऑफ सेल्स, और पैलिसेडिंग क्यों है, क्योंकि पैलिसेडिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट के चलते इसको हम क्या कह रहे हैं, पैलिसेडिंग सेल, ठीक है। और ये जो कलेक्शन है, ये जो सेल का जो ये ट्यूमर सेल का जो कलेक्शन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक ग्रुप में वेरिको बॉडी, इसमें बॉडीज, ठीक है, वेरिको बॉडीज। और देखिए एक स्पेशल बात, एक और चीज़, जैसे ये जो एंटोनी बी सेल है और जो हाइपोसेलुलर एरिया है, इस हाइपोसेलुलर एरिया का ज़्यादा जो चांसेस होता है कि ये मतलब जो कह सकते हैं कि सिस्टिक डीजेनरेशन का ज़्यादा चांसेस होता है इसका होने का, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा प्रोन होता है, प्रोन टू व्हाट, सिस्टिक डीजेनरेशन, ठीक है। तो इसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, पैलिसेडिंग अरेंजमेंट होता है किसका, ट्यूमर सेल का, और पैलिसेडिंग अरेंजमेंट है, और दो लेयर है, मान लीजिए कि एक लेयर है जो हाइपर सेलुलर एरिया है एंटोनी ए सेल जिसको कहते हैं, और दूसरा जो है एंटोनी बी सेल होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एंटोनी ए सेल। तो एक हाइपर सेलुलर, फिर हाइपोसेलुलर, हाइपर और फिर हाइपर। तो ये दोनों चीज़ को मिला के हाइपर और हाइपो मिला के, ठीक है। और ये जो सेल है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, हमें मिलता है स्वानोमा में। जब उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तब ये हमें फीचर्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं इसके एमआरआई में, तो यहाँ पे देखिए जो ये रीजन है, यहाँ पे ये शो कर रहा है आपका हाइपर इंटेंसिटी, ये शो कर रहा है हाइपर इंटेंसिटी, ये शो कर रहा है। और ये जो है वो क्या होता है, ये है आपका स्वानोमा, ठीक है। और नॉर्मली ये आपको देखने के लिए मिलता है कहाँ पे, जो जंक्शन जो होता है आपके कहाँ पे, सेरेब्रोपोंटाइन जंक्शन पे। और ये आपका मेनली जो हम बात कर सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें भी ये आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे इस स्ट्रक्चर को समझिए, जैसे कि देखिए ये न्यूक्लियर पैलिसेड है नॉर्मल, ये ठीक है, फिर ये अरेंजमेंट है, और फिर ये हाइपर है, फिर ये भी हाइपर है, और बीच में क्या है, ये हाइपो। और इस अरेंजमेंट को क्या, इस बॉडी को क्या कहते हैं, वेरिको बॉडी, ठीक है। वेरिको बॉडी इज द फीचर्स ऑफ व्हाट, वेस्टिबुलर न्यूरोमा, ठीक है, चाहे स्वानोमा कह सकते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है, इनका ओरिजिन कहाँ होता है, तो सेरेब्रोपोंटाइन पे, ठीक है। मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्वमेंट 8, क्लिनिकल फीचर्स इसका आप याद रख सकते हैं। इनका मेन साइन जो है ये याद रखिएगा,
और इसमें वेरिके बॉडी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि एक 20 ईयर का जो मैन है, चाहे बच्चा है, वो कंप्लेन कर रहा है इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन व्हाट हियरिंग ओवर पास्ट सेवरल ईयर्स। बहुत दिन मतलब सेवरल ईयर से इसको क्या कर रहा है, इसको प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्टी इन हियरिंग, सुनने में इसको दिक्कत है। फिजिकल एग्जामिनेशन, बाइलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग डेफिसिट, हम बताए थे कि बाइलेटरल जो है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, नॉर्मली जो स्वानोमा है वो यूनिलेटरल और बाइलेटरल हो सकता है, लेकिन जब भी अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है अगर NF2 जीन का, तो वो हमेशा और हमेशा क्या हो जाएगा, इसमें बाइलेटरल ही होगा। ठीक है। MRI डिस्क्लोज बाइलेटरल सेरेबेलोपोंटाइन एंगल ट्यूमर, ये सेरेबेलोपोंटाइन एंगल ट्यूमर कंसिस्टेंट विथ व्हाट, स्वानोमा। स्वानोमा तो इसमें हिंट दे दिया कि हाँ ये स्वानोमा का है। और स्वानोमा में अगर बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हम देख रहे हैं, लो ग्रेड ग्लायोमा और मेनिंजियोमा ऑन हिज मदर साइड। फिर इसके बाद से प्रोबेबल डायग्नोसिस हम मालूम कीजिए, तो इसका द मोस्ट कॉमन इसका जो आंसर होगा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2। ये तो आपका क्रोमोजोम नंबर 1 हिपल लिंडाउ सिंड्रोम, जो कि इसके बारे में पढ़ते कि ये आपका RCC में भी ये इन्वॉल्वमेंट होता है, रीनल सेल कार्सिनोमा, चाहे जो अगर कह सकते हैं कि नॉर्मली इसमें आप जो पेनक्रियाटिक सिस्ट है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे ब्रेन में ट्यूमर्स होता है उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्यूबरल स्क्लेरोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे तो, और स्टर्ज वेबर सिंड्रोम के बारे में। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 इसमें क्या होगा, बेस्ट आंसर होगा। ठीक है। अब देखेंगे, thanks for watching and please do subscribe and like my channel and share with your friends.